गुड मॉर्निंग बच्चे। नियामक ज्यामिति से जो क्वेश्चन बता रहे थे उसके चैप्टर से संबंधित अंतर विभाजन सूत्र के बारे में हम जानेंगे कि अगर दो बिंदु को मिलाने वाली कोई रेखा है, उस रेखा को कोई तीसरा बिंदु अंतर विभाजित करता है तो इस अंतर विभाजक बिंदु का हम कोऑर्डिनेट कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ बिंदु अगर ए और बी है, इस ए और बी को मिलाने वाली रेखा यहाँ ए बी होगी आपका, इसे सी बिंदु अंतर विभाजित करता है तो सी बिंदु अंतर विभाजक बिंदु हुआ। तो इसका नियामक x और y का वैल्यू कैसे ज्ञात करना है, तो यहाँ आपका x का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। y के लिए नियामक निकालने का सूत्र हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। यहाँ m1 और m2 जो है ये दोनों जो है अनुपात में विभाजित करता है m1 और m2। यह सी बिंदु इस AB रेखा को m1 और m2 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। तो यह विभाजक का फॉर्मूला हुआ अंतर विभाजन का। अंतर विभाजक बिंदु के नियामक निकालने का इस सूत्र हुआ। अगर यह अंतर विभाजक न होता, बाह्य विभाजन करता, तो बाह्य विभाजन के लिए फॉर्मूला में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हम लोग करते हैं। यह प्लस के जगह पर और इस प्लस के जगह पर माइनस हो जाता है। सेम टू कंडीशन इसमें भी यह प्लस जो होगा माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। कब? जब अंतर विभाजक रहेगा तब, सॉरी बाह्य विभाजक रहेगा तब। अंतर विभाजन के लिए फॉर्मूला यह हुआ और बाह्य विभाजन में यह प्लस की जगह पर केवल माइनस कर देते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में अंतर विभाजक से संबंधित क्वेश्चन आती है, जो कि आपको हम इस फॉर्मूले के सहारे क्वेश्चन आपको है ना अभी बताएंगे कि हम इसका अंतर विभाजन बिंदु का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। जैसे आप क्वेश्चन में ले लें, अंतर विभाजक का ही फॉर्मूला हुआ, सूत्र हुआ, और इस सूत्र के सहारे इस हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बच्चे। यहाँ क्वेश्चन कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दो दिए गए बिंदुओं 1 और 2 1 2 है और 3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंतर विभाजित करती है। देखिए अभी हम यहाँ लिखे हैं अंतर विभाजन सूत्र, और यहाँ पर भी आपका देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंतर विभाजित करती है। तो यहाँ पर जो अनुपात दे रहा है बच्चे 2:3, या 2 और 3 जो है आपका अनुपात m1 और m2 हो गया। इट मीन्स m1 का वैल्यू यहाँ पर 2 हो गया और m2 का वैल्यू 3 हो गया। इस फॉर्मूले के सहारे हम x का नियामक निकालेंगे। x बराबर वाला होता है x m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। तो m1 आप देख ले तो 2 हो गया, x2 यहाँ पर देखिए यह x1 y1 पहले भी पढ़ चुके हैं और यह x2 y2। तो यहाँ पर x2 का वैल्यू हो गया 3 प्लस m2, तो m2 आपका 3 है और x1 1 है बटा m1 प्लस m2, m1 आपका 2 और m2 3। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा और 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा और 3 और 2 को ऐड कर दीजिए तो यहाँ पर 5 6 और 3 9 बटा 5। यह x का वैल्यू आ गया। इसी प्रकार से हम इस y के सूत्र से y का मान निकालेंगे। y बराबर m1 y2 और m2 y1 बटा m1 प्लस m2। m1 मेरा 2 है, y2 4 है, m2 3 आपका है और y1 देखिए 2 है। ठीक है, बाई m1 प्लस m2 यहाँ पर भी है, m1 का वैल्यू 2
और इंटू 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तब 8 हो जाएगा, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा बाई 5, या 14/5। तो हम देखें क्या कि अंतर विभाजन के सूत्र से जब x का नियामक निकाले तो 9/5 आया, y का नियामक निकाले तो 14/5 आया। तो यह C बिंदु जो हुआ अंतर विभाजक बिंदु कहलाएगा। तो इस विभाजक बिंदु का जो फॉर्मूला हो गया, विभाजन बिंदु का जो सूत्र नियामक आया, निर्देशांक आया, फॉर्मूला नहीं निर्देशांक समझे इसका, वह हो गया आपका 9/5 और 14/5। इस तरह जो है किसी भी रेखा को कोई बिंदु अंतर विभाजित करती है तो उसका हम नियामक या निर्देशांक इस सूत्र के सहारे निकाल सकते हैं, जैसा कि निकाला गया है। ठीक है बच्चे। अब बच्चों हम देखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे। यह आपका एक रेखा है जिसके दो बिंदु A और B है, और इस रेखा के मध्य बिंदु C है। तो C बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए एक सूत्र होती है, काफी इजी सूत्र है, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। तो इस फार्मूले के सहारे हम मध्य बिंदु का नियामक निकालेंगे। यहाँ पर C जो है वह AB का मध्य बिंदु है। ध्यान देना है कि यह मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु के निकालने का सूत्र जो है आपका यह है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। इस फार्मूले के सहारे हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। यह आपका क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर का आता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि बिंदु दिया हुआ है आपका 2 - 2 और -2 2, दो बिंदु दिया हुआ है। ये दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। जैसे हम इसको एक लाइन ले ले, और इस लाइन पर दो हम बिंदु ले लिए बाबू, A और यह दूसरा बिंदु B, और ये दोनों बिंदु का नियामक है आपका 2 - 2, और इस बिंदु का नियामक है 2 - 2 और 2 है। इस बिंदु के मिलाने वाला जो रेखा AB है, इसका अगर बिंदु हम या C मध्य बिंदु कह दे, और इस C बिंदु का नियामक x1 y1 कह दे, तो मध्य बिंदु के नियामक निकाले का फॉर्मूला भी हम आपको लिखे हैं बोर्ड पर, देख रहे हैं आप कि x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। तो इस फार्मूले के सहारे पर हम निकाल लेंगे x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, मेरा यह x1 y1 है और यह x2 y2 है। x1 आपका 2 हो गया, प्लस x2 आपका -2 हो गया ही बाई 2, यह प्लस और यह माइनस, आप जानते हैं कि माइनस होता है, तो 2 - 2 बाई 2, 0/2 = 0। अब इसी तरह y का वैल्यू निकालेंगे, तो y1 प्लस y2 बटा 2, y1 का वैल्यू आपका -2 है और y2 का वैल्यू 2 है, तो -2 और +2/2, यहाँ देखिए माइनस है या प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होती है, तो दोनों घट गया तो 0 हो गया बाबू, बटा 2, ये भी 0 आ गया। इट इज C जो मध्य बिंदु है, C का नियामक जो हो गया आपका बाबू, C का नियामक या निर्देशांक यह 0 और 0 हो गया। तो इस प्रकार से मध्य बिंदु के नियामक हम जो है इस फार्मूले के सहारे ज्ञात कर लेंगे। समझ में आ गई ना? ठीक है, चलिए बच्चे आप देखेंगे त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करने जा रहे हैं। इससे भी संबंधित आपका क्वेश्चन एक पूछता है कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर ABC एक त्रिभुज है
और ए का नियामक x1 y1 है और बी का नियामक x2 y2 है, सी का नियामक x3 y3 है। यहाँ हम जो देखें यह डी है, AD, और इस AD रेखा पर जो जी बिंदु दिखाए हैं यह जी बिंदु त्रिभुज का केंद्रक है। तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करने का यहाँ पे सूत्र है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। फिर से समझ ले, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। यह त्रिभुज के केंद्रक निकालने का सूत्र है। यह केंद्रक है, एक अंतः केंद्रक भी निकालने के लिए आता है। अभी हम एक केंद्रक के बारे में समझेंगे। जैसे कि इस पर से संबंधित क्वेश्चन हम देख लेते हैं, है ना। यदि यह क्वेश्चन आपका है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक -2, 3, 8, 3 और 6, 7 हो तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करें। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करें। यह आपका क्वेश्चन हो गया। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक -2, 3, 8, 3 और 6, 7 हो तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। तो अभी हम आपको बताएं कि त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला आपका है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। यहाँ पर 3 बिंदु है, तो फर्स्ट बिंदु x1 y1 हो गया, सेकंड x2 y2 हो गया और थर्ड x3 y3 हो गया। तो इस फॉर्मूले के सहारे हम इसका मान निकालेंगे। तो x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 हो गया। x1 आप देख रहे हैं कि -2 है, x2 8 है और x3 6 है। यहाँ पर लिखेंगे -2 प्लस 8 प्लस 6 बाई 3। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 6 14 हो गया, -2 इक्वल टू 12 बाई 3 इक्वल टू 4 हो गया। y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 हो गया। यहाँ पर आपका देखिए ये y1 है, ये y2 है और यह y3 है। y1 भी 3 है, y2 भी 3 है और y3 7 है। 3 प्लस 3 प्लस 7 बाई 3 दोनों को ऐड कर देंगे तो 13 हो गया, तीनों को बाई 3। मतलब यहाँ पर आ गया बाबू कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक जो हो गया, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक जो हो गया, x का वैल्यू हो गया 14 और y का वैल्यू हो गया 13/3। सो x y का मान लिख दे सकते हैं यहाँ पर 4 और 13/3। यह त्रिभुज का केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात हो गया इस सूत्र के सहारे। समझ में आ गया। यह नियामक ज्यामिति का लेसन 1.2 है। अगला एक लेसन बचा हुआ है आपका 1.3, जिसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाला कैसे जाता है। जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया रहेगा तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। और अगले वीडियो में आपको हम 2022 में या 2022 से जुड़े जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगी मैथ का है
वो भी आपको हम क्वेश्चन का पीडीएफ जो है आपको डाल देंगे यूट्यूब पर। आप सभी बच्चे उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसी पैटर्न पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है, जिस पैटर्न पर हम क्वेश्चन आपको डालेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।